हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट, जो कि है हमारी 17 दिसंबर की वर्कशीट। ठीक है, ये हमारी 17 दिसंबर की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 66। और ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने हाउस इज़ नॉट अ होम, उसी में से उठाई गई है ये, उसी लेसन से वर्कशीट बनाई गई है। और इसमें उस लेसन की यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड। देखो होता क्या स्टोरी में, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो ऑथर है इसमें, यानी जो राइटर है हमारा जैन गुडिसो, ये है हमारा राइटर ऑथर। तो ये ना जूनियर हाई से ना सीनियर हाई स्कूल में आ जाते हैं, तो इनका स्कूल चेंज हो जाता है और उनके सारे दोस्त अलग अलग स्कूल में चले जाते हैं। तो ये अपने पुराने दोस्तों को, पुराने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। एंड वन डे व्हेन ही वाज होम एट होम व्हेन विथ हिज पेट कैट एंड मदर अ डेडली फायर ब्रोक आउट एनगल्फिंग द हाउस। और होता क्या, एक दिन संडे की आफ्टरनून जब ये अपने घर पे होते हैं तो उनके घर में आग लग जाती है, उनकी कैट गुम हो जाती है ना, उनका पूरा का पूरा घर जल जाता है। तो क्विकली रैन आउटसाइड, ये सब बाहर भाग के जाते हैं, पर इसकी माँ वापस अंदर भाग के जाती है, क्योंकि वो कुछ सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है, जो कि इसके फादर की यादें होती हैं, कुछ लेटर और फोटोज़, क्योंकि जब ये बच्चा था तभी इसके फादर की डेथ हो गई थी। अब फायर फाइटर भी वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एंड ब्रॉट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस। और उसकी माँ को बिल्कुल सेफ बाहर ले आते हैं। ran over and hugged her all those time I ever argued with her and hated her vanished at thought of losing her। अब जब इसकी माँ बाहर आती है, फायर फाइटर से लेके आते हैं, तो वो बेहोश होती है, तो ये भाग के अपनी माँ के पास जाता है, उन्हें हक करता है ना, और बहुत रोता है, आंसू बहाता है, क्योंकि इसको डर होता है कि यही एक दुनिया में एक चीज़ जो है मेरी बच्ची है, यही एक कंपेनियन है इस वर्ल्ड में मेरी, और ये भी चली गई तो मेरा क्या होगा। Soon author realized that he could not find his cat. It broke him to tears। और तभी उसको एहसास होता है कि उसकी बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी, और वो फूट फूट के रोने लगता है। दे हैड टू स्पेंड द नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब वो रात कहाँ गुजारते हैं, अपने दादा दादी के पास। अगले दिन वो लोग कपड़े बोरो करते हैं, शूज़, मनी, ये सब बोरो करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और एक दूसरी जगह ढूंढने के लिए चले जाते हैं रहने के लिए। ऑल सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट हैड ऑन बिन रिप्ड अवे। और ये कह रहा होता है जितनी भी चीज़ें मेरे पास मेरे पुराने स्कूलों की थी, सब मेरे से छीन ली गई हैं, आग ने छीन ली मेरे से। Surprisingly, when everyone at new school came to know of his plight, they helped him in many ways with textbook and other usual things। कि जब नए स्कूल में सब बच्चों को पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है कि इसके साथ क्या हुआ है, तो अलग अलग तरीके से सारे के सारे हेल्प करते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि सब मेरी चिंता कर रहे हैं, सब मेरे से मिल रहे हैं, सब मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लगता है कि मेरी लाइफ जो पटरी से उतर गई थी और ये मरने के बारे में सोच रहा था, अब वैसा नहीं सोचता है, ठीक है। आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट ऑफ फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। इसके नए फ्रेंड्स बनते हैं और सोचने लगता है कि मेरी लाइफ फिर से पटरी के ऊपर आ रही है। एक महीने बाद क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इसके आसपास होते हैं। द नेबर एंड हिज न्यू फ्रेंड्स केम टुगेदर एंड हेल्प देम रीबिल्ड देयर हाउस। सब लोग इसकी मदद करते हैं इसका घर बनाने में। और उसकी वहाँ पे एक औरत भी आती है जिसके पास की बिल्ली होती है, और वो उसको उसकी बिल्ली वापस कर देती है। और ये वहाँ बैठा बैठा सोचता है, एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स, माई cat curled in my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to be diminished। और ये कहता है, मैं वहाँ बैठा बैठा अपना घर बनता हुआ देख रहा था, मेरी गोद में मेरी बिल्ली थी, सब कुछ मेरे पास वापस आ चुका था, और जितनी भी मेरी लॉस और ट्रेजिडी वाली जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरी यादें थी, धीरे धीरे मिटती जा रही थी मेरे दिमाग से। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ। अब मुझे अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि हाँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, माई कैट वॉज बैक, सो वॉज आई। मेरे मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे जो अच्छे थे, मेरे दोस्त हो गए थे, मेरी कैट वापस आ गई थी, और मैं भी वापस आ गया था इस लाइफ में। तो अब आप स्टोरी तो समझ चुके हो, अब आते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गिवन एक्सट्रैक्ट। ध्यान रखना है, दोबारा से लिखा हुआ है नॉट ट्रू, यानी कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, द ऑथर वाज एंजॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था वो। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट ग्रैंड पेरेंट्स। ये तो ट्रू है भाई, ठीक है, ये ट्रू है। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर। ये भी ट्रू है, बिल्कुल आग में जल गया था उनका घर। द ऑथर हाउस वाज गेटिंग रेनोवेटेड। ये भी ट्रू है बिल्कुल। नहीं, रेनोवेट तो नहीं हो रहा था उसका हाउस तो दोबारा बन रहा था, यानी ये फॉल्स है हमारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 1 और 4, तो यानी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट। देखो यहाँ लिखा है डज नॉट करस्पॉन्ड, यानी आपको एंटोनिम ढूंढना है, यानी विलोम शब्द ढूंढना है आपको प्लाइट का। तो प्लाइट का अपोजिट आपका हो जाएगा क्या, जॉय, ठीक है।
देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझना है वीडियो को, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए नहीं है आपको, ऐसे कि बस देख लिया टीप लिया, नहीं, वो सब नहीं ना। ये जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। हम चलते हैं सीधा आंसर्स के ऊपर। ये रहे आपके आंसर्स, ठीक है। वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा, आंसर आप खुद पढ़ के करोगे, ठीक है। तो देखो, जो उसका हाई स्कूल में जाता है ऑथर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा होता है। आइसोलेटेड बोले तो बहुत ही ज़्यादा अकेला अकेला सा फील कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, आंसर लिखा हुआ है, आप कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपन टू देयर हाउस, व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड, है ना। क्या हुआ था ऑथर के घर पे, क्यों उसकी माँ वापस भाग के अंदर गई थी, तो इसका आंसर यहाँ से है, ठीक है। मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, यहाँ से इसका आंसर है पूरा, यहाँ नीचे तक लिख सकते हो आप। स्टोरी आपको बताई रखी है तो आपको अच्छे से याद होगा क्यों उसकी माँ वापस भाग के गई थी अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। वो भाग के जाता है, अपनी माँ को हक कर लेता है, तो क्या रियलाइज़ करता है उस मोमेंट में, है ना। तो और पता ही है आपको कि भाई इसके बाप तो था नहीं, बचपन में ही डेथ हो गई थी उसकी, तो माँ को खो ना दे यही एहसास उसके मन में था, इसलिए भाग के जाके हक कर लेता है अपनी माँ को। इफ़ देर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड बी द एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लो उसके घर में आग लगी ही नहीं होती तो स्टोरी का एंड क्या होता। कुछ नहीं होता, स्टोरी का एंड वैसे ही यूजुअल होता है, सिंपल होता, उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बन पाती है ना। इमेजिन देर इज अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली जॉइन योर स्कूल क्लास, हाउ वुड यू हेल्प हिम हर इन गेटिंग एडजस्टेड विद द चेंज। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिखने के लिए, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना है कि आपकी क्लास में एक नया बच्चा ज्वाइन करता है, नया स्कूल में भी पहली बार आया हो बच्चा, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे स्कूल को जानने में, वहाँ एडजस्ट होने में। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, अब आपको जो पसंद हो वो लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर हम। डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, शेयर योर ओपिनियन। अब देखो, जब ऑथर कहते हैं ना, लेसन की आखिरी लाइन है ये, कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया, तो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है, ठीक है। तो अच्छे से समझाया जा चुका है आपको लेसन में, आंसर भी लिखा है, पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।